राजयोग मेडिटेशन इस कारण भी सर्वोत्तम है क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में हम परमात्मा को ठीक से जानकर पहचान करके उसको याद करते हैं तो उसकी गुण शक्ति हमारी आत्मा में आते हैं। भक्ति मार्ग में याद किया जाता है इष्ट देव के शरीर को, गुरु जी के शरीर को, माला को, मूर्ति को, लौकिक शब्दों को, परमात्मा को भी याद करते हैं तो ठीक से जान पहचान के बिना ही याद करते हैं। इसलिए हमारी ये विधि इस आधार पर भी सर्वोत्तम बनती है। दूसरी बात यह है कि भक्ति में मेडिटेशन जब करते हैं तो केवल इष्ट देव या जहाँ भी वो मन लगाते हैं केवल उसी पर ध्यान टिकाते हैं, जबकि हम राजयोग मेडिटेशन में मेडिटेशन दो चरणों में करते हैं। एक तो आत्मा में टिकते हैं, आत्मा निश्चय करते हैं, सच्चाई में टिकते हैं और फिर परमात्मा को ठीक से जान पहचान करके उसको याद करते हैं। इसलिए भी हमारी विधि सर्वोत्तम कही जा सकती है क्योंकि गुण शक्ति आत्मा के अंदर आने हैं। इसके साथ ही जब हम राजयोग मेडिटेशन शुरू करते हैं तो पहले हमारे अंदर जो दुखद घटनाओं की स्मृतियाँ जमा हैं, जिन बातों को हमने दबा के रखा है, सहन नहीं किया है, समाया नहीं है, पहले हम उनको याद करके और जहाँ कुछ लोगों ने हमें दुख दिया होता है तो हम दिल से उनको क्षमा करते हैं, या जिनको हमने दुख दिया है तो हम दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं और उस स्मृति को दूर करते हुए हम हल्का हो जाते हैं और उसके साथ ही हम बहुत ही रिलैक्स होकर के मेडिटेशन करते हैं। ये भी निश्चय रखते हैं कि जो आत्मा में टिक कर हम संकल्प करते हैं वो हमारे पिता परमात्मा के पास तुरंत पहुंच जाता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इसके साथ ही चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सुखद आसन में जो भी है, जब भी है, हम कभी भी बैठ सकते हैं परमात्मा की याद के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो बैठ जाइए सुखद आसन में और एकदम से अपनी चेतना, आत्मा की जो चेतन शक्ति सारे शरीर में फैली हुई है उसको हम समेटते हैं, सिकोड़ते हैं हाथों से, पैरों से, सारे शरीर से, और आत्मा भरकुटी जो सेंट्रल ग्लैंड पर टिकी है आत्मा ज्योति बिंदी, उसमें समा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आवाज़ आ रही होती है, घड़ी की, चलने की, पंखे की या सांसों की आवाज़ है। तो यहाँ हम दृष्टा हो करके, साक्षी हो करके देखते हैं कि इस आवाज़ को कौन सुन रहा है। फिर महसूस करते हैं कि इस आवाज़ से लेना देना मेरा कुछ नहीं है, ये सभी अपना कार्य कर रहे हैं, मैं तो शरीर और शरीर की दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी दिव्य ज्योति बिंदी आत्मा हूँ। अब आत्मा में टिक के हम परमात्मा दिव्य ज्योति को परमधाम में बुद्धि से देखते हुए उसकी याद करते हैं। लेकिन केवल याद नहीं करते हम, बल्कि उसके गुण शक्तियों को अपने अंदर समाते हैं, और ताकि गुण शक्तियों से हमारे अंदर उन गुण शक्तियों के संस्कार जमा होते हैं और जो हमारे जन्म जन्मांतर के लिए कर्मों को सुधार देते हैं। जन्म जन्मांतर तक वो गुण शक्तियाँ हमारे साथ रहती हैं। तो इसके साथ ही याद करने से पहले, गुणों को भरने से पहले आत्मा पूरी शांत स्वरूप में टिकती है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति में टिकने से व्यर्थ के संकल्प वगैरह नहीं आते हैं। तो चलिए आत्मा में शांत स्वरूप में टिके हम, गहरी शांति में उतरें। शांति 1, शांति 2 और गहरी शांति में चली गई महात्मा। शांति 3, शांत स्वरूप पूरी शांति के सागर में समा गई। शांत स्वरूप आत्मा शांति में टिक के, आत्मा में टिके हुए परमात्मा ज्योति को परमधाम में देखें। संकल्प चलाती आत्मा, श्री पिता परमात्मा आप ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान के सागर हो, ज्ञान के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं
आपने जो मुझे ज्ञान दिए है आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो मैंने समझा है और ये ज्ञान मैं दूसरों को सुनाऊंगी। आप मुरली के माध्यम से अपना श्रीमत का ज्ञान देते हो, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हो, तो उस ज्ञान को मैं अपने अंदर समा करके, धारण करके दूसरों को सुनाऊंगी। श्री पिता परमात्मा, आप पवित्रता के सागर हो, पतित पावन हो, एवर प्योर हो। पवित्रता की सूक्ष्म किरणें आपसे निकल के सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, मुझ आत्मा ज्योति तक आ रही हैं। मुझ आत्मा ज्योति में श्री पिता परमात्मा ज्योति से सूक्ष्म पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही हैं। एक फाउंटेन की तरह से, एक वाटरफॉल की तरह से निरंतर मुझ पर पवित्रता की किरणें बरस रही है। मैं पवित्रता की किरणों में पूरी तरह से नहा रही हूँ। परमात्मा संकल्प देते हैं, बच्चे पवित्रता एक महान गुण है। पवित्रता से ही सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए सदा पवित्र रहो, दूसरों को भी पवित्र बनाओ। इसमें मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी को दुख नहीं देना, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा के रास्ते पर ही चलना। ठीक है श्री पिता परमात्मा, इन गुणों को मैं धारण कर रही हूँ और दूसरों को भी इन गुणों को धारण कराऊंगी। पवित्रता की किरणें निरंतर अब मुझ पर बरस रही हैं। मैं पवित्रता के गुण से भरपूर हो रही और मेरे अंदर से पवित्रता की किरणें निकलकर सब आत्माओं तक पहुंच रही हैं। पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। अगला गुण भरते हैं श्री पिता परमात्मा, आप शांति के सागर हो। शांति की सूक्ष्म किरणें आपसे निकल के चारों ओर फैल रही हैं, सारे ब्रह्मांड में मुझ आत्मा में पहुँच रही हैं। शांति की सूक्ष्म किरणें मुझ पर निरंतर बरस रही हैं। श्री पिता परमात्मा, आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा भी शांति का सागर बन रही हूँ। परमात्मा कहते हैं, बच्चे शांति एक महान गुण है, शांति को धारण कर लो, आधे गुण आप ही आ जाएंगे। शांति से पुण्य कर्म होते हैं, क्रोध से पाप कर्म होते हैं। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने वालों पर भी शांति के छींटे बरसाने हैं। तुम्हें सदा शांत रहना है, दूसरों को शांति देनी है। शांति से ही रिसर्च होती है, श्रेष्ठ संकल्प पैदा होते हैं। शांति में ही राइट रॉन्ग शीशे की तरह नज़र आ जाता है, क्या गलत है क्या ठीक है। इसलिए शांति के गुण को पूरी तरह से धारण करो, शांति को कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है श्री पिता परमात्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा बन गई हूँ। श्री पिता परमात्मा, आप सुख के सागर हो। सुख की सूक्ष्म किरणें आपसे निकल के चारों ओर फैल रही, मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सूक्ष्म सुख की किरणें, मैं सुख स्वरूप होती जा रही हूँ। आपसे मुझे सर्व संबंधों का सुख प्राप्त हो रहा है। आप मेरे माता पिता हो, सतगुरु हो, टीचर हो, खुदा दोस्त हो, साथी हो, मुरबी बच्चे हो, हर तरह का, हर संबंध का सुख आपसे प्राप्त हो रहा है। मैं सुख स्वरूप आत्मा होती जा रही हूँ। श्री पिता परमात्मा, सर्वात्माएँ प्रकृति के पांचों तत्व सुख स्वरूप हो जाएं, सुखदायी हो जाएं, सबको सुख देने वाले हों, सुख स्वरूप सभी हों। श्री पिता परमात्मा, आप प्रेम के सागर हो। प्रेम की सूक्ष्म किरणें आपसे निकल के चारों ओर फैल रही, मुझ आत्मा ज्योति में समा रही। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप होती जा रही हूँ। सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे, हम आपस में सब भाई भाई हैं। किसी से भी घृणा, नफरत, द्वेष नहीं कर सकती। मैं सबसे आत्म स्नेह करती हूँ, सबका भला चाहती हूँ, सबको स्नेह देती हूँ, सबको मीठा बोलती हूँ, सबसे मित्रता रखती हूँ।
मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा कहते हैं बच्चे, प्रेम महान गुण है, इससे आप सभी को अपने सानिध्य में ला सकते हो, अपने कंट्रोल में ला सकते हो, अपनी बात समझा सकते हो। इसलिए सदा प्रेम स्वरूप बन के व्यवहार करो। ठीक है श्री पिता परमात्मा। अब अगला गुण में आत्मा भरती हो। श्री पिता परमात्मा, आप आनंद के सागर हो, आनंद की सूक्ष्म किरणें मुझ में आ रही हैं, मैं आत्मा आनंद से भरपूर हो रही हूँ। आप कहते हो सच तो बैठो नच, मैं आत्मा सत्य, आप सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्य हो, शिवम हो, कल्याणकारी हो, सुंदर हो, सदा पावन हो। पवित्रता ही सुंदरता होती है। आप मुझे मिल गए, सब कुछ मिल गया, मैं आनंद से विभोर हो रही हूँ। आनंद की किरणें मुझ पर निरंतर बरस रही हैं। कर्तापन का भाव भी मेरा समाप्त हो रहा है। जो कुछ हो रहा है मेरे लिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आप ही करवा रहे हो। वासी पिता परमात्मा, मैं सदा आनंद में रहूँगी, सदा आनंद में रहूँगी। प्रकृति के तत्वों और दुनिया के संबंधों से के आकर्षण से परे आनंद में आपके साथ रहती हूँ। श्री पिता परमात्मा आप सर्वशक्तिवान हो। आपकी सर्वशक्तियाँ की सूक्ष्म किरणें सारे ब्रह्मांड में फैल रही, मुझ आत्मा ज्योति में समा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। सहन करने, समाने, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, हंस बुद्धि बन के निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, विस्तार से सार, सार से विस्तार माने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति आदि सभी शक्तियाँ आपसे मुझको प्राप्त हो रही है। मैं इनको ग्रहण कर रही हूँ, मेरे संस्कार बन रहे हैं। श्री पिता परमात्मा, आपसे मैंने सातों मूल गुण अपने में भर लिए हैं और मैं सतो प्रधान हो रही हूँ। श्री पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, बनो मेरे समान, इन सभी गुणों को अपनी आत्मा के अंदर पूरा भरो और भरपूर हो जाओ, संपन्न हो जाओ। ठीक है श्री पिता परमात्मा, रोज़ मेडिटेशन करो और इस तरह से बन जाओ मेरे समान। ठीक है, धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया श्री पिता परमात्मा का। थैंक यू। ओम शांति।